अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिल्मी पंडित में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामानंद सागर जी के प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण की। ये तो आप सभी जानते हैं कि रामायण में बहुत से कलाकारों ने मल्टीपल रोल्स किए थे, अर्थात एक ही कलाकार ने कई किरदार निभाए थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रामानंद सागर की रामायण में एक ही किरदार को कई अलग अलग आर्टिस्टों ने निभाया हो? आपने बिल्कुल सही सुना, रामायण में कुछ ऐसे कैरेक्टर भी थे जिन्हें अलग अलग आर्टिस्टों ने निभाया था। रामायण सीरियल में 4 ऐसे किरदार थे जिन्हें अलग अलग 2 कलाकारों ने या 3 कलाकारों ने निभाया था। इनमें सबसे पहले आते हैं भगवान शिव। विधान को निभाना आपका कर्तव्य है प्रभु। यही वो समय जब ईश्वर का अवतार लेना आवश्यक होता है। भगवान शिव की भूमिका विजय कविश ने निभाई थी। किसी महान शक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। जो भी श्रम करेगा, तपस्या करे, उसे शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन आप जब वो एपिसोड देखेंगे जिसमें श्री राम गुरुकुल में अपने भाइयों के साथ शिव का भजन गा रहे हैं और उस भजन को सुनकर शिव भगवान नृत्य करते हैं, तो ये नृत्य करने वाले विजय कविश नहीं हैं, बल्कि उनके स्थान पर कोई और ही हैं। शायद विजय कविश जिन्होंने भगवान शिव की भूमिका निभाई है, उन्हें नृत्य करना नहीं आता होगा, इसीलिए रामानंद सागर जी ने किसी और को भगवान शिव बनाकर उनसे नृत्य करवाया। प्रभु कैसी सुंदर वीणा बजा रहे हैं, नृत्य को जी चाहता है। यहाँ पर भगवान शिव महर्षि अगस्त के साथ हैं और यहाँ पर भी कोई और भगवान शिव की भूमिका में है। स्वयं भगवान शिव ने महामुनि अगस्त्य को तमिल भाषा की शिक्षा दी। अतः इस तरह रामानंद सागर जी की रामायण में 3 कलाकारों ने भगवान शिव की भूमिका निभाई थी। दूसरे नंबर पर आते हैं मुकेश रावल, जिन्होंने विभीषण की भूमिका निभाई थी। हे देव, आप कौन हैं और इस महल में कैसे हैं? श्री राम का भक्त हूँ, मैं राक्षस कुल का ही हूँ। लेकिन जब आप रामायण में कुंभकर्ण वाला एपिसोड देखेंगे, जिसमें कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से इंद्रासन के बजाय निद्रासन मांगते हैं, तो वहाँ पर विभीषण कोई और ही बना हुआ है। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। नहीं पितामह, नहीं पितामह। तीसरे नंबर पर आते हैं फिर से विजय कविश। विजय कविश ने रामायण में भगवान शिव के अलावा महर्षि वाल्मीकि की भी भूमिका निभाई थी। नमो नारायण नारायण। महर्षि वाल्मीकि, ये परम सिद्धि तुम्हें प्रदान की गई है। तुम जो लिखोगे यही सत्य हो जाएगा। लेकिन जब आप रामायण का पहला एपिसोड देखेंगे तो आप देखोगे कि महर्षि वाल्मीकि की भूमिका किसी और ने ही निभाई है। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की। चौथे और अंतिम नंबर पर आता है महर्षि अगस्त का किरदार। जब श्री राम प्रभु वनवास में महर्षि अगस्त से मिलते हैं, तो ये कलाकार महर्षि अगस्त की भूमिका में है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। हेरा, अपने सेवक को सदा ही बढ़ाई देना एक अच्छे स्वामी का गुण है। और जब श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान श्री राम प्रभु महर्षि अगस्त से मिलते हैं, तो एक दूसरा ही कलाकार महर्षि अगस्त की भूमिका में है। राम, आपके मनोरथ तो संकल्प करते ही सफल हो जाते। एक आवश्यक कार्य से उपस्थित हुआ हूँ। तो इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि, विभीषण, महर्षि अगस्त और भगवान शिव की भूमिका 2 और उससे अधिक कलाकारों ने निभाई थी। रामायण सीरियल के ऐसे ही अपरिचित तथ्यों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल फिल्मी पंडित। आप सभी का दिन मंगलमय हो।